हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने ये जो चैप्टर है हमारा था वो पढ़ लिया था कहाँ तक, विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैक की, यानी कि वो कह रहा था कि मेरी जो ये बालकनी है ये मतलब कि इसमें कोई दिक्कत है और मैं इसके लिए जो है शिकायत करूँगा होटल के स्टाफ से। ठीक है, इतना उन दोनों के बीच में बात हो रही थी, यानी कि मैक्स और इनके बीच में। अब देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे ये कहता है कि बालकनी, मैक्स सैड विद अ राइजिंग इन्फेक्शन, नो अ पास की, I did not know about the balcony. It might have saved me some trouble had I known. तो मैक्स जो कहता है कि बालकनी, यहाँ कौन सी बालकनी है, मैं तो यहाँ पे एक नकली चाबी से आया हूँ एक्चुअली, और मुझे बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी इसका दरवाज़ा खोलने के लिए। अगर मुझे पता होता यहाँ पे तुम्हारी खिड़की में एक बालकनी है तो मैं वहाँ से आ जाता, मुझे दिक्कत ना होती ज़्यादा कोई। तो It's not my balcony, Oswald said with extreme irritation. It belongs to the next apartment. He glanced explanatory at Fowler. You see, he said, this room used to be a part of a large unit, and the next room, through that door, there used to be living room. It had the balcony, which extends under my window. Now you can get onto it from the empty room two doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. तो वो कहता कि नहीं नहीं, ये मेरी बालकनी नहीं है एक्चुअली, ये दूसरे जो हमारे साथ वाला कमरा है ना उसकी बालकनी है। ये पहले एक ही यूनिट हुआ करता था, मतलब कि, और इन्होंने क्या किया कि इस एक यूनिट में से मतलब कि एक दीवार खींच दी बीच में और उस कमरे को अलग अलग कर दिया, यानी कि दो कमरे बना दिए, जिसकी वजह से बालकनी वहीं की वहीं रह गई, और जिसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पिछले महीने भी एक प्रॉब्लम आई थी। तो मैक्स ये सब सुन रहा था, तो मैक्स ने कहा, मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर who was standing stiffly not far from Osborne and waved the gun with a commanding gesture. Please sit down, he said. We have a wait of half an hour, I think. तो जो लेखक की तरफ है, मैक्स ने गन घुमाते हुए कहा कि भाई बैठ जाओ एक बार, ठीक है, हमें वेट करना पड़ेगा कुछ आधे घंटे का, इसलिए खड़े मत रहो, आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। 31 minutes, Oswald said moodily. The appointment was for 12:30. I wish I knew how you learn about the report, Max. तो ऑसिबल जो है 31 मिनट की बात करता है कि 31 मिनट, अपॉइंटमेंट इज़ 12:30 में, यानी कि 12:30 को अपॉइंटमेंट है। आई विश कि तुम्हें जो है रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चल गया कि मेरे पास है, इसलिए तुम लेने आ गए। कौन कहता है ये? ऑसिबल कहता है मैक्स से, ठीक है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईवली, या मतलब शैतानी स्माइल जो जिसे कहते हैं ना, एक खतरनाक स्माइल आ जाती है उसके मुंह पे। एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, बट नो हार्म हैड बीन डन। आई विल गेट इट बैक टू नाइट। वट इज़ दैट? हु इज़ एट द डोर? तो वो बातें करता रहता है मैक्स, उससे कहता है कि कोई बात नहीं, हमें भी अपने सोर्सेज से पता चल गया कि रिपोर्ट के तुम्हारे पास कैसे आई, ठीक है, और मुझे कैसे पता चला, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है, मैं तुमसे वो रिपोर्ट लेकर के सारा जो मामला है निपटा दूंगा, ठीक है, तुम्हें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने में ही दरवाजे पे कौन आ रहा है? दरवाजे पे कौन है? खटखटाहट सुनाई देती है, तो वो पूछता है कौन है दरवाजे पे। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। पॉसिबल जस्ट स्माइल्ड, दैट विल बी द पुलिस। तो फाउलर जो है, जो लेखक है, वो एकदम से दरवाजे की तरफ देखता है, लेकिन जो ऑसिबल है, यानी कि ये जो मोटा सा आदमी है जो स्पाई होता है, वो क्या करता है कि स्माइल करता रहता है, कहता है नहीं कुछ खास नहीं है, पुलिस होगी यहाँ पे। तो he said, I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. तो पुलिस ही है, मैंने ही बुलाया था पुलिस को, और मैंने सोचा कि इतना इम्पोर्टेंट पेपर है तो पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा ना प्रोटेक्शन के लिए। अगर पुलिस नहीं होगी तो फिर पता कैसे चलेगा? मतलब कि मैंने ही पुलिस को कहा था कि हर आधे घंटे में या एक घंटे में मुझे चेक करते रहना कि मैं ठीक हूँ या नहीं, वरना दिक्कत हो तो तुम ऊपर आ जाना। मैक्स बिट हिज लिप्स नर्वसली। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। वट विल यू डू नाउ, मैक्स? ऑसिबल आस्क्ड। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर they will enter anyway. The door is unlocked and they will not hesitate to shoot.
तो वो बोलता है मैक्स से कि अब क्या करोगे मैक्स तुम, ये दरवाज़ा तो वो खोल लेंगे किसी तरह, और दरवाज़ा लॉक भी नहीं है, तो वो किसी ना किसी तरह अंदर घुस जाएंगे, और उन्हें सख्त ऑर्डर है अगर कोई ऐसी सिचुएशन दिखे तो वो शूट कर देंगे, और वो बिल्कुल भी इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। तो वो मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, ही स्वंग अ लेग ओवर द ये क्या सील, send them away, he warned. I will wait on the balcony. Send them away or I will shoot and take my chances. तो मैक्स का जो है गुस्से से जो है रंग काला हो गया, और उसने फिर कहा कि ऐसा करो, मैं जा रहा हूँ इस बालकनी के पीछे छुपने के लिए, ठीक है, मतलब बालकनी के नीचे छुप जाऊँगा मैं, और तुम ऐसा करो जब तक मैं छुपा हुआ हूँ तब तक इन्हें जो है बाहर निकालो, यहाँ से बाहर भेज देना, और अगर तुमने कोई होशियारी करने की कोशिश की तो मैं बालकनी से देखता रहूँगा तुम्हें, और तुम्हें शूट कर दूंगा, मैं खिड़की से तुम्हारे जो है ऊपर निशाना लगा के रखूँगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम्स लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल। तो नॉकिंग जो है बढ़ गई, ऑसिबल का नाम पुकार रहा है कोई बाहर से। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, द मैन एट द विंडो grasped the frame with his free hand to support himself, then he swung his other leg अप एंड ओवर द विंडो सील। तो क्या किया उसने, एक पैर अपना जो है विंडो के बाहर रखा, और जो पिस्तौल की जो पॉइंट है यानी कि नली है जो, वो बिल्कुल उसके ऑसिबल के सामने रखी और उसके गज के सामने रखी, कहीं ये हिल डुल ना रहे हो, कहीं कोई होशियारी करने की कोशिश ना कर रहे हो। तो वो क्या करता है कि पहले अपना एक पैर डालता है, फिर दूसरा पैर डालता है, और सील पे मतलब कि चढ़ जाता है विंडो के, और उसका जो एक पकड़ने वाला एक हिस्सा होता है विंडो का, वो पकड़ लेता है सहारे के लिए, ठीक है। द डोर नॉब टर्न्ड स्विफ्टली, मैक्स पुश्ड विद हिज लेग्स हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सील एंड ड्रॉप टू बालकनी, एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली। तो क्या किया कि डोर नॉब जो जैसे ही टर्न होती है, यानी डोर नॉब क्या होता है, जो अपना गेट खोलने का एक वो होता है ना, हैंडल जिसे बोलते हैं दरवाजे का, ठीक है, वो ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है, गोल हैंडल होते हैं ना यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में, तो गोल हैंडल वो खोल रहा होता है, और जैसे ही वो खुलता है तो वो क्या करता है कि खिड़की से बालकनी पे कूद जाता है। वो एक्चुअली उसने सोचा होता है कि बालकनी है वहाँ पे, तो वो कूद जाता है बालकनी पे। उसके बाद तो उसमें क्या करता है कि वो बालकनी के समझ के जो है खिड़की से कूद जाता है, ठीक है, और जैसे ही वो कूदता है तो वो नीचे की तरफ गिरता है, और एक तेज बहुत ही खतरनाक चीख सी आती है वहाँ से, ठीक है। द डोर ओपन एंड वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, हेयर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, he said and set the tray on the table, deftly unlocked the bottle and left the room, ठीक है। तो जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ पे एक वेटर होता है जिसके हाथ में मतलब एक ट्रे होती है, ट्रे पे बोतल वगैरह रखी होती है और दो गिलास रखे होते हैं, और वो कहते हैं कि सर आपकी बोतल आ गई है, मतलब विस्की वगैरह की, और वो ऐसे बोतल को जो है खोल के दे देता है उन्हें रख के, और वो चला जाता है रूम से वेटर जो है। वाइट फेस्ड फाउलर स्टेड आफ्टर हिम बट ही स्टैमर्ड द पुलिस फेस, द पुलिस, देर वॉज नो पुलिस। तो वो क्या कहता है फाउलर जो, यानी कि ये जो लेखक है ना ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि पुलिस है यहाँ पे, पुलिस कहाँ पे है। तो फिर ऑसिबल क्या कहता है कि देर वॉज नो पुलिस ओनली हेनरी हुम आई एक्सपेक्टिंग। तो यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, उसने ऑसिबल ने कहा कि ये हेनरी है वेटर, जिसकी मैं इंतज़ार कर रहा था अभी तक, और बट वॉन्ट दैट मैन आउट इन द बैल्कनी, फाउलर बिगन। तो वो कहता कि ये तो आदमी तो बालकनी में ही खड़ा है, जो जिसके हाथ में पिस्तौल थी वो तो शूट कर देगा हमें। नो सैड ओसिबल, ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई फ्रेंड देर इज़ नो बैल्कनी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं वो शूट नहीं करेगा, क्योंकि वो आएगा भी नहीं वापस, क्योंकि यहाँ पे कोई बालकनी नहीं है। तो वो दिखाता है कि खिड़की के पास कोई बालकनी नहीं है, और जब वो कूदा बालकनी यानी कि खिड़की से बाहर कूदा था, तो वो एक्चुअल में नीचे कूद गया था, मतलब कि कई स्टोरी बिल्डिंग होती है उससे नीचे कूदने के बाद उसकी वो मौके पर ही जो है डेथ हो जाती है। तो फाउलर ऑसिबल ने जो है अपनी दिमाग का यूज़ करके चतुराई से उसको बेवकूफ़ बना करके जो है अपने रास्ते से निकाल दिया। तो ये था अपना जो है पूरा लेसन, ठीक है।
आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं करने हैं, तैयार करने हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों, और वर्ड मीनिंग भी आपको इसके करने हैं, ठीक है। और इसका जो है टेस्ट है हम लेंगे फिर कल या परसों इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो हमारा जो लेसन है, ये थर्ड लेसन मिडनाइट विजिटर कंप्लीट हो गया है। ओके।